जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन डेटा एनालिसिस 18 से 22 मार्च 2024 के लिए, और आने वाले सप्ताह के लिए लेवल मैंने दिए हुए हैं। और जो भी टैक्स भरना था 15 मार्च तक बड़े बड़े कंपनियों ने टैक्स भर दिए होंगे, एडवांस टैक्स। इस हफ्ते 3 बार लो बनाया, लेकिन 21,900 को नहीं तोड़ सका निफ्टी। और बुधवार को ही लो बनाया, उसके बाद गुरुवार को ऊपर का लो हायर लो बनाया, शुक्रवार को फिर हायर लो बनाया। तो लग रहा है कि शायद मंडे को एक गैप डाउन खुलना चाहिए। 70 पॉइंट SGX निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा माइनस, लेकिन वहाँ से एक रीगेन होना चाहिए और 22,400 तक इस हफ्ते में जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी था उसमें भी अभी बहुत पेच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नंबर के लिए नहीं कहा है SBI को कि काउंट करने मैच करने के लिए, तो उसके लिए तो अभी 3-4 महीना लगेगा उसको। तो मुझे लग रहा है कि अब एक करेक्शन जो आना था वो आ गया और फिर से एक नया अपवर्ड के लिए मैंने रेंज बाउंड में फंसा रहेगा मार्केट। मार्च एंडिंग है और पिछले ये सप्ताह के बाद उसके पिछले वाला सप्ताह बाद वाला सप्ताह में 3 दिन ट्रेडिंग सेशन है, उसलिए वोलाटाइल मार्केट में बहुत ही रहेगा। ये इस हफ्ते की और फ्राइडे की है समरी। हम लोग ने लिए थे, लेकिन ये 1620 रुपया लॉस लगा। ये सप्ताह हम लोग के सबसे ख़राब गया, 1910 रुपया बस नेट ग्रांड टोटल प्लस है। और 2 कैरी फॉरवर्ड किए हुए 22,400 का कॉल 31.5 में और 47,200 का कॉल 125 रुपया में। क्लोजिंग दिया 124 का और वो 28 में दिलवाए थे। 26 लिखा, गलत लिखा मैंने, 28 ही देखे पकड़ा हुआ है, सॉरी। तो क्लोजिंग 31.5 का दिया हुआ है। तो लेवल मैंने सारे दिए हुए। हो सकता है मंडे को एक गैप डाउन खोले, उसके बाद फिर बाजार ऊपर की ओर चलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। अगर आप ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो वीकली फी से 700 रुपया दे के आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में जुड़ सकते हो। और नोट करिएगा कि वी आर प्रोवाइड ओनली लेवल, टिप्स यूप्स नहीं देता हूँ, ओनली लेवल देता हूँ। तो चाहे एनी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप नंबर 9830555353 पर मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सकता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए। आज FI ने इंडेक्स में 6,344 करोड़ का बाई किए, सेल किए 6,978 करोड़ का। नेट बेसिस पे 633 करोड़ का सेल है। FI ने FNO स्टॉक्स में 1921 करोड़ का सेल किया। आज इतने दिन बाद पहली बार स्टॉक्स में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। और कैश में 848 करोड़ का बाई किए है और DI ने 682 करोड़ का सेल किए। यह डाटा शीट है 15 मार्च की, और 18 मार्च को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 10,608 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग हुए 79,714। DI ने भी 803 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो उनके अभी शॉर्ट रहते हैं 9,793 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 6,399। इसमें लॉन्ग उसने काटे हैं, शॉर्ट नहीं बढ़ाया है। शॉर्ट भी काटे हैं और लॉन्ग भी काटे हैं, उसलिए यहाँ पे सोल्ड दिखा रहा है 6,399 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में आ गए 57,390 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 5,012 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो शॉर्ट में है 12,531 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बोध किया 85,171 कॉन्ट्रैक्ट, तो क्लाइंट अब लॉन्ग में आ गए 64,008 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 29,035 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर अभी भी वो लॉन्ग में 49,036 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 56,136 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर अभी वो शॉर्ट में 1,13,044 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 22,161 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में अभी 3,24,370 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 70,755 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में 1,08,892 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोध किए 48,594 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी इंडेक्स पुट में लॉन्ग में है 1,66,624 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो माइल्ड बेरिश है, ऐसा कोई खास बेरिश नहीं है, लेकिन माइल्ड बेरिश है। तो लग रहा है मंडे को फर्स्ट हाफ
थोड़ा नीचे रखे, उसके बाद एक जोर से रिकवरी आ सकता है। वीकली लेवल 18 से 22 मार्च 2024 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 73,100 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 72,100, 71,500, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 73,700 रहेगा। वीकली लेवल 18 से 22 मार्च 2024 के लिए बैंक के स्पोर्ट बिलो 53,250 के नीचे सेल जोन रहेगा। क्लोजिंग तो 52,833 का दिया है, तो ये वीकली लेवल है, और सपोर्ट 52,100 का रहेगा, और ऊपर में रजिस्ट्रेशन 54,000 का रहेगा, मैंने 2,000 पॉइंट का रहेगा। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मंडे 18 मार्च 2024 के लिए बैंकेस का एक्सपायरी है। सपोर्ट बैंकेस स्पोर्ट एबव 52,800 यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा। सपोर्ट नीचे में 52,550, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 53,100। शायद फर्स्ट हाफ नीचे मारे तो वहाँ पर 52,800 का कॉल लेना चाहिए, मैंने लिखा हुआ अभी आएगा। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए बैंकेस 52,800 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 105 से 83 का रेंज में लीजिए। 162 का क्लोजिंग दिया हुआ है। सपोर्ट मैंने 3 दिए, 62, 42 और 21, तो जहां आपको समझ में आवे आप ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 166, 210 और 300 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए बैंक के 53,000 का पुट वीकली वाला बिलो 360 के नीचे हो तो सेल जोन कीजिए। 505 का स्टॉप लॉस, सपोर्ट 220, 160, 120 तक आ सकता है। बाइंग करना हो तो 76 के पास। वीकली लेवल 18 से 22 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 10,550 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 10,170 और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 10,865। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.84, मैं बनाता हूँ 0.90। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 10,445 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट नीचे में 10,400, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 10,565। मंडे इसका एक्सपायरी है। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 17 से 12 का रेंज में लीजिए। 45 रुपये 65 पैसा का क्लोजिंग दिया हुआ है। सपोर्ट 4 रुपया और 0, रजिस्ट्रेशन 51 और 78 तक जा सकता है। 0 ये रहेगा कॉल की साइड में। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,500 का पुट वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 90 के पास बेचिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 115 का रखिए। सपोर्ट 45, 22 और 10 तक आ सकता है। वीकली लेवल 18 से 22 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 22,152 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग तो 22,023 का दिया है। सपोर्ट नीचे में 21,775 है, और अगर वो टूटे तभी 21,530 तक आ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये नहीं टूटना चाहिए। मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाना चाहिए। ऐसे तो 21,900 का भी सपोर्ट है, जो पिछले सप्ताह 3 दिन नहीं तोड़ सका, तो वो समझ के 21,900 का स्टॉप लॉस से बाई करके चल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 22,380, 22,350 से 80 का रेंज में एक रजिस्टेंस फेस होगा, तो उसको अगर पार कर देगा तो 22,530 जो हाई है वहाँ तक जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.99, मैं बनाता हूँ 0.96। मंडे 18 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट एबव 22,025 के ऊपर हो तो बाई जोन, सपोर्ट नीचे में 21,930 यानी शुक्रवार का लो पकड़िए या तो 21,900 पकड़िए राउंड फिगर। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 22,118 और 22,118 के ऊपर 22,210 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,400 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 23 के पास ले सकते हो। 31.5 का क्लोजिंग दिया। ऐसे लास्ट ट्रेडेड 27-28 था, लेकिन एवरेज में क्लोजिंग 31.5 का दिया है। सपोर्ट 17.5 का रखिए। 17.5 के जगह 13 रुपये का सपोर्ट रखना चाहिए, लेकिन मेरे जो लेवल आते हैं मैंने बता दिया। 17.5 और उसके बाद 10 रुपये आ रहा है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 36.5 के ऊपर चला तो 50 तक जा सकता है। BTST हमने 28 रुपये में दिया था, तो जिन्होंने भी लिया हो तो वो अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके चले। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,200 का पुट वीकली वाला बिलो 260 के नीचे हो तो सेल जोन कीजिए।
15 का क्लोजिंग दिया है, तो इनकेस गैप डाउन खुले तो थोड़ा ऊपर आ सकता है। और 200 रेजिस्टेंस ऊपर में 295 का रखिए, सपोर्ट 155। अगर बाइंग करना हो तो 118 के पास 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। रीड द डिस्क्लेमर कंपलसरी एंड मैंडेटरी। वीकली लेवल 18 से 22 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 20,750 के नीचे सेल जोन, ये वीकली वाले लेवल है। क्लोजिंग 20,644 का दिया। सपोर्ट 20,425 और 20,200। ऊपर में रेजिस्टेंस 20,965 और 20,965 के ऊपर 21,200 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.68 है, मैं बनाता हूँ 0.93। ओवरसोल्ड में है तो एक बाउंस आना चाहिए मंडे को। मंडे 18 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट अबव 20,625 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 20,540 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 20,725। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,800 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 21 के पास लिए, सपोर्ट 10 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 59 का। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,700 का पुट वीकली वाला, बिलो 161 के नीचे हो तभी सेल करना है। क्लोजिंग 147 का दिया। अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा ऊपर जा सकता है, 161 या 190 तक भी जा सकता है। 210 का रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट 105 और 105 टूटे तो फिर 75 तक आ सकता है। वीकली लेवल 18 से 22 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबव 46,600 के ऊपर हो तो बाई जोन। सपोर्ट 45,980। आप 980 के नीचे क्लोजिंग दे तो 45,600 तक आ सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम है। रेजिस्टेंस ऊपर में 46,900 और 47,500 तक जा सकता है। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 46,900 और 47,200 तक तो जाना चाहिए इस वीक में। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.79, मैं बनाता हूँ 0.97। मंडे 18 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबव 46,570 के ऊपर बाई जोन। सपोर्ट 46,335 और ऊपर में रेजिस्टेंस 46,900। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,200 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 80 के पास लीजिए। सपोर्ट 50 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 163, 225, 265 तक जा सकता है। BTST हम लोग 125 में लेके गए, क्लोजिंग भी 124 का दिया है। शायद गैप डाउन खुले तो ये नीचे आ सकता है, तो 80 के पास चाहे तो आप ले सकते हो 50 का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे मंडे 18 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 46,500 का पुट वीकली वाला, बिलो 395 के नीचे सेल जोन, रेजिस्टेंस ऊपर में 510 का रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है, 350 का क्लोजिंग दिया हुआ है, अगर गैप डाउन खुलता है तो ये हो सकता है 395 या 420-30 तक जा सकता है, तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हो 510 का स्टॉप लॉस लगा के। सपोर्ट 225, 175, 140 तक आ सकता है, और बाइंग करना हो तो 105 के पास, वहां से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।